दुखारी मन हो सबने सब संपत्ति हारे। पुरजन मिलहि न कहीं कछो गवहीं जो हारहीं जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं भय विषाद मन माहि। सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी के मृत शरीर को तेल भरी नौका में सुरक्षित करके श्री गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को श्री भरतलाल जी को बुलाने के लिए कई देश भेजा। गुरु जी ने दूतों से ये कहा कि आप लोग शीघ्र दौड़ करके जाइए, रास्ते में कहीं भी किसी से भी महाराज की मृत्यु की बात नहीं कहिएगा। श्री भरत को भी महाराज की मृत्यु की बात नहीं कहिएगा। उनसे केवल इतना ही कहिएगा कि गुरु जी महाराज आप दोनों भाई को शीघ्र बुलाए हैं। मुनि श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पाते ही दूत लोग बड़ी तेजी से दौड़ते हुए चल दिए। जिस प्रकार से दौड़ते हुए चल रहे हैं, इनके इस वेग को देख करके श्रेष्ठ घोड़े लज्जित हो रहे हैं। घोड़े को ऐसा लगता है कि हम इस प्रकार से नहीं चल सकते जितना ये चल रहे हैं। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि अनरथ अवध आरंभे जब ते कुसगुन होहि भरत कहाँ तब ते। अनरथ अवध आरंभे जब ते कुसगुन होहि भरत कहाँ तब ते। जबते श्री अवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ है। उपद्रव उत्पात अनर्थ प्रारंभ हुआ है। तबते माने तब से श्री भरतलाल जी को कुसगुन होना प्रारंभ हो गया है। इस चौपाई से यहाँ से अब श्री भरतलाल जी का चरित्र प्रारंभ हुआ है। लेकिन श्री कागभूषुंडी जी ने मूल रामायण में यह उन्होंने कहा है
कि सचिवा गवन नगर नृपमरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। सचिवा गवन नगर नृपमरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। तो पिताजी के मरण और उनके श्राद्ध कर्म में 14 दिन लगे हैं। इसीलिए यहाँ से लेकर के 14 दोहा तक पिताजी के श्राद्ध कर्म में माना गया है। अनरथ अवध आरंभे जबते यहाँ से लेकर के पितुहित भरत किन्ह जसी करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी, उस चौपाई तक। और फिर सुदिन शोधि मुनिवर तब आए, 15वें दिन गुरु जी ने सभा बुलाई है और वहाँ से श्री भरतलाल जी महाराज का चरित शुद्ध रूप में प्रारंभ हुआ है। अयोध्या कांड में श्री राम जी और श्री भरतलाल जी दोनों का चरित गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। तो आधा कांड में श्री राम जी का चरित है। सोने मुनि आए सुधावन धाये, चले बेगी बरबाज लजाए, यहाँ तक श्री रामचरित है। और अनरथ अवध आरंभे जबते, कुशगुन हो ही भरत कहूँ तबते से लेकर के पितुहित भरत किन्ह जसि करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी, इस चौपाई तक पिताजी के श्राद्ध कर्म है, श्री चक्रवर्ती जी के श्राद्ध कर्म है। और फिर उस चौपाई के नीचे वाली चौपाई से सुदिन शोधि मुनिवर तब आए, वहाँ से लेकर के और अयोध्या कांड के आखिरी तक श्री भरतलाल जी का मंगलमय चरित प्रस्तुत गोस्वामी जी ने किया है। जब से श्री अयोध्या जी में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तब से श्री भरतलाल जी को कुशगुन हो रहा है। देखहि राती भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, देखहि राती भयानक सपना। रात्रि में भयानक स्वप्न देखते हैं। जगने के बाद कटु माने कड़वी, अर्थात बहुत खराब, कोटि माने बहुत, अनंत कल्पना करते हैं। जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जैसे श्री भरतलाल जी सोते हैं रात्रि में, इनको भयानक स्वप्न होता है। ऐसा स्वप्न होता है कि इनकी नींद उचट जाती है
उठ के बैठ जाते हैं, फिर दोबारा नींद नहीं आती है और अनेक प्रकार से खराब खराब कल्पना करते हैं, बुरी कल्पना करते हैं। शास्त्र ये कहता है कि अच्छा स्वप्न हो तो जग जाना चाहिए, दोबारा नहीं सोना चाहिए, और बुरा स्वप्न हो तो फिर सो जाना चाहिए। लेकिन हम मनुष्यों की प्रकृति ये है कि अच्छा स्वप्न आएगा तो जगने के बाद फिर हम सोना चाहते हैं कि ऐसा ही स्वप्न हो, और बुरा स्वप्न होता है तो जगने के बाद डर के कारण, भय के कारण नींद ही नहीं आती है, हम सो नहीं पाते हैं। स्वप्न के संदर्भ में ऋषियों में, मुनियों में दो विचार है, दो मत है। एक मत तो यह कहता है कि स्वप्न माने कुछ नहीं, स्वप्न माने कुछ नहीं, सपना निरर्थक है। सपने होई भिखारी निरपर, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। मतलब उससे कुछ लाभ और हानि नहीं होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इनका मानना यह है कि सपना माने कुछ नहीं, और ये जो इस प्रकार से मानते हैं ये ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि स्वप्न सत्य होता है। जैसे सुना ही माँ तुम्हें दीखा सा सपन सुनावो तो ही, वहां राम रजनी अवशेषा जागे सी सपनास देखा, सबनो बोली सुनाए से सपना, सीता ही से ही करो ही तो अपना। त्रिजटा सपने की बात कर रही हैं। श्री पार्वती जी को स्वप्न होता है, श्री भरतलाल जी को स्वप्न होता है, किशोरी जी को स्वप्न होता है। तो ये जो दूसरा पक्ष है, ये भक्ति मार्ग के पथिक हैं, भक्त महापुरुष हैं, ये कहते हैं स्वप्न सत्य होता है। और स्वप्न सत्य है। अजहु जासुर सपने हो काऊ, बसहु लखन से राम बटाऊ, तो राम धाम पथ पाए ही सोई। इस तरह से इनका मानना है। सपना अध्याय एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि प्रथम पहर का स्वप्न, दूसरे पहर का स्वप्न, तीसरे पहर का स्वप्न, चौथे पहर का स्वप्न, और जागते जागते जो स्वप्न हुआ है वह स्वप्न सब एक समय के अनुसार सत्य होगा। वहां ऐसा वर्णन है। अस्तु। श्री भरतलाल जी महाराज रात्रि में दुःस्वप्न देखते हैं, बहुत बुरा स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न के बाद इनकी नींद उचट जाती है और इनके मन को भय होता है, और प्रातः होते ही सुंदर मांगलिक कार्य में लग जाते हैं, जिससे कि स्वप्न का परिणाम सही न हो। श्री भरतलाल जी महाराज को स्वप्न होता है, कुसगुन होता है, दिन में रात्रि में कुस्वप्न होता है। न दिन में शांति मिलती है, न रात को शांति मिलती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 69 सर्ग में श्री भरतलाल जी ने अपने सखाओं से स्वप्न की बात कही है।
कि मैं स्वप्न क्या देखता हूँ और मेरे मन में क्या आशंका हो रही है, यह सब बात श्री भरतलाल जी ने अपने सखाओं से कही है। श्री भरतलाल जी ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा है पिताजी के बाल खुले हैं, सिर के केस खुले हैं और खुले बिखरे हुए हैं, और वे मुरझाए हुए हैं तथा पर्वत से गोबर भरे तालाब में गिर गए हैं। यह मैंने पिताजी के बारे में देखा है। मेरा मन बहुत डरा हुआ है, पिताजी को कोई अमंगल न हो जाए, इसलिए मेरा मन घबरा रहा है। मैंने ये भी देखा, गोबर भरे तालाब में तैरते हुए तेल पी रहे हैं और बुरी तरह से हंस रहे हैं, जैसे एक विक्षिप्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति हंसता हो, वैसे हंस रहे हैं। फिर मैंने देखा कि उन्होंने तिल चावल खाया, उनका सिर नीचे की ओर झुक गया है। ये सब क्या है? ये बहुत अनिष्टकारी स्वप्न है। मैंने ये भी देखा कि वे तेल में डुबाए गए हैं, वे तेल में डुबाए गए हैं। समुद्र सूख गया है, चंद्रमा भूमि पर गिर गया है, जगत संसार राक्षसों से पीड़ित हो गया है। महाराज के पिताजी के हाथी के दांत टूट गए हैं, यज्ञ कुंड के अग्नि बुझ गई है, पृथ्वी फट गई है, वृक्ष सूख गए हैं, पर्वत गिर गए हैं और पर्वत के गिरने पर उनसे धुएं निकल रहे हैं। यह मैंने देखा। और मैंने क्या देखा कि पिताजी काले कपड़े पहने हुए लोहे के पीढ़े पर बैठे हैं। काले कपड़े पहने हुए लोहे के पीढ़े पर बैठे हैं और कृष्ण पिंगल रंग के स्त्रियां उन्हें मार रही हैं। कृष्ण पिंगल रंग की स्त्रियां उन्हें मार रही है। महाराज अर्थात मेरे पिताजी लाल रंग के माला पहने हुए हैं, लाल चंदन लगाए हुए हैं और जिस रथ में गधा जोता हुआ है, जिस रथ को गधा लेकर खींच रहा है, उसी रथ पर पिताजी बैठे हुए दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। खून के रंग में वस्त्र पहने हुए, खून के रंग में वस्त्र पहने हुए विकट मुख वाली एक राक्षसी हंस रही है, बुरी तरह से हंस रही है और मेरे पिताजी को खींच रही है। इन सभी स्वप्न को देखने से मेरा मन इतना सशंकित हो चुका है, मेरा मन इतना भयभीत हो चुका है कि मेरा मन कहता है कि मेरे राम जी, मेरे पिताजी अथवा भैया लक्ष्मण, इन तीनों में से किसी का असमय में निधन हो सकता है।
इन तीनों में से किन्हीं को असमय में निधन होने की आशंका मेरे मन में हो रही है। श्री भरतलाल जी अपने मित्रों से, सखाओं से यह बात सुना रहे हैं स्वप्न देखने के बाद। अमंगल न हो इसके लिए विप्रजेवाई देहि बहुदाना, विप्रजेवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। ब्राह्मण को जेवा करके भोजन करा करके उनको बहुत दान दे करके उनको प्रसन्न करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नाना विधि माने अनेक प्रकार से रुद्राभिषेक कराते हैं। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विप्र जेवाई देहि बहुदाना। ब्राह्मण को भोजन करा करके उन्हें सुंदर अनुकूल भोजन करा करके और उनको दान देते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। मांगहि हृदय महेश मनाई। महेश भगवान शिव को मना करके यह मांग करते हैं। हृदय से महेश को मना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना करके यह मांग करते हैं, हे आशुतोष, हे अवधरदानी, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हे मृत्युंजय, हमारी माता पिता और परिजन कुटुंबी तथा भाई सब लोग कुशल से रहें। आप ऐसी कृपा करें कि सब कुशल से रहें। अब एक प्रश्न ये उठता है कि श्री भरतलाल जी शुभ कर्म करके सभी के कल्याण की कामना कर रहे हैं, सभी के हित की कामना कर रहे हैं, लेकिन श्री अयोध्या जी में तो अनर्थ हो चुका है। जिस बात को लेकर के श्री भरतलाल जी डर रहे हैं वह बात तो हो चुकी है। तो क्या इनके द्वारा देवार्चन सत्कर्म व्यर्थ हुआ? इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यर्थ हुआ। जिस प्रारब्ध से, जिस कर्म के परिणाम से जीवन में अमंगल होने जा रहा है वह मजबूत है, बड़ा है, और जो हम तत्काल में शुभ कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, वह उतना सक्षम नहीं है कि तत्काल उसको
प्रभाव समाप्त कर दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हम तत्काल में शुभ कर्म करेंगे तो वह व्यर्थ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका भी परिणाम होगा। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा बल्ब हम जला रखे हैं, यूं समझिए कि 100 वाट के बल्ब जला रखे हैं और उसके सामने हम 2-3 वाट के 5 वाट के बल्ब जलाते हैं, तो यह प्रकाश उस प्रकाश को दबा नहीं पाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका प्रकाश का कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रारब्ध कर्म से जो अमंगल घटित हो रहा है उसको दबाने के लिए तत्काल का कर्म उतना सक्षम नहीं हो पाता है, लेकिन तत्काल में किए हुए कर्म यह भी आगे चल करके कल्याणकारी ही होगा, शुभ होगा। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। चले गणेश मनाई। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। यही विधि माने इसी प्रकार से श्री भरतलाल जी मन में सोच रहे थे कि धावन माने दूत आकर के पहुंच गए। पहुंचे आई, पहुंचाए, आकर पहुंच गए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। गुरु जी के अनुशासन, गुरु जी की आज्ञा को श्रवण सुनी माने कानों से सुन करके चले गणेश मनाई। गणेश जी को मना करके तुरंत चल दिए। श्री भरतलाल जी नित्य चिंतित रहते हैं, सोच ही रहे थे कि दूत आकर के पहुंच गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कुछ कुशल प्रश्न दूत और श्री भरत जी के बीच हुआ है। श्री भरतलाल जी ने कुशलता पूछी है, तो श्री भरतलाल जी के पूछने पर दूतों ने यह कहा कि आप जिनकी कुशलता चाहते हैं वे कुशल हैं। लक्ष्मी जी आपको वर्ण कर रही हैं, आपके लिए गुरु जी की आज्ञा है कि शीघ्र अयोध्या जी आइए, तो आप शीघ्र अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कीजिए, यह उन्होंने कहा है। मानस जी में कुशल प्रश्न का मौका नहीं दिया गया है। श्री भरतलाल जी बैठे चिंता कर रहे थे कि अयोध्या जी से दूत आए, और तुरंत भरतलाल जी को बताया गया कि अयोध्या जी से दूत आए हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा तुरंत मुझसे मिलवाओ। मिलाया गया। दूतों ने प्रणाम किया और कहा, राजकुमार जी, आपके लिए गुरु जी की आज्ञा है कि शीघ्र अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करें। शीघ्र अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करें, यही आज्ञा है उनकी। श्री भरतलाल जी के हृदय में गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, हृदय में गुरु भक्ति है,
और जहां गुरु भक्ति है वहां पर यह कहा जा रहा है कि उचित की अनुचित किए विचारू। कोई विचार नहीं। श्री भरतलाल जी तत्क्षण तुरंत प्रस्थान किए। इतनी शीघ्रता में प्रस्थान किए कि दुघरिया मुहूर्त भी नहीं खोजवाए, दुघरिया मुहूर्त भी नहीं खोजवाए, तुरंत चल दिए। और मामा जी की ओर से, नाना जी की ओर से, मामा जी नाना जी की ओर से जो भेंट की वस्तुएं हैं उनको भी साथ में नहीं लिए। कहा उसको भेज दीजिएगा, वो लेकर आएंगे लोग, हम जा रहे हैं। तुरंत श्री भरतलाल जी प्रस्थान कर गए। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। श्री भरतलाल जी ने यह कह करके कि जय हो गणेश भगवान की। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, सभी कार्य में उनका स्मरण किया जाता है। गणेश जी सदैव शुभ करते हैं और अशुभ को हरण करते हैं। तो गणेश जी को स्मरण करके चल दिए श्री भरतलाल जी महाराज। यह है श्री भरतलाल जी की गुरु भक्ति, तुरंत चल दिए। भक्तमाल 384 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। भक्तमाल 384 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। श्री मुरारी दास जी, जिनके गुरु जी थे श्री श्यामदास जी महाराज, श्री श्यामानंद दास जी महाराज। गुरु जी का पत्र गया मुरारी दास जी के पास कि बच्चा जैसे हो वैसे मेरे पास तुरंत आ जाओ। उनको पत्र मिला, उस समय प्रसाद पा रहे थे, तुरंत चल दिए। हाथ भी नहीं धोए, आचमन भी नहीं किए। आकर के गुरु जी को पीछे से साष्टांग प्रणाम किए। आकर के पीछे से गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किए। गुरु जी ने कहा जय जय, पीछे से क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो कहा गुरु जी आपकी आज्ञा मिली कि जैसे हो वैसे आ जाओ, तो मैं प्रसाद पा रहा था, हाथ नहीं धोया है। मैं हाथ नहीं धोया हूँ, आचमन भी नहीं किया हूँ। गुरु जी ने कहा हाथ धो लो, आचमन कर लो पहले। कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु जी की आज्ञा प्राप्त हुई, तुरंत चल दिए। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। समीर बेग में हाय हाके चले। समीर बेग माने वायु बेग में, पवन बेग में घोड़े को हाँकते हुए श्री भरतलाल जी चल दिए। यद्यपि श्री भरतलाल जी के घोड़े वायु वेग में चल रहे हैं, फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा है, इसीलिए हाँकते हुए चल रहे हैं, हाँकते हुए चल रहे हैं। नागत सरित शैल बन बाके। बाके माने विकट, कठिन। जो सरित माने नदी है, शैल माने पर्वत है, वन है, उनको नांगते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पार करते हैं नदी में हेल करके, पर्वत पर चढ़ करके, ऐसा नहीं। जो विकट कठिन जो नदी हैं, पर्वत हैं,
वन हैं उनको सीधे नांग जाते हैं। इस प्रकार से वायु वेग में श्री भरतलाल जी घोड़े को हाँकते हुए चल रहे हैं। चले समीर वेग है हाँके, समीर वेग माने पवन वेग, वायु वेग में है, फिर भी श्री भरतलाल जी हाँकते हुए चल रहे हैं। बहुत नदियां हैं, जैसे कि सुदामा नदी, हलादनी नदी, शतद्रु नदी, शिला नदी, शिलावह नदी, सरस्वती गंगा नदी, कुलिंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, कुटी कोष्टिका नदी, कुटिका नदी, कपिवती नदी, गोमती आदि नदी, ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं। सबको श्री भरतलाल जी महाराज नांगते हुए चल रहे हैं। सुदामा नदी, हलादनी नदी, शतद्रु नदी, शिला नदी, शिलावह नदी, सरस्वती गंगा नदी जो सरस्वती गंगा संगम है, कुलिंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, कुटी कोटिका नदी, एक कुटिका अलग नदी है, कपिवती नदी, गोमती आदि नदी, बड़े बड़े वन हैं, जैसे कि चैत्र रथ वन है, भारुंड वन है, चैत्र रथ वन है, भारुंड वन है, महारण्य वन है, बरुथ ग्राम का वन है, कुलिंग नगर के वन है, ये सब नदी हैं। वैसे बड़े बड़े पर्वत भी हैं, सबको नागते हुए चल रहे हैं श्री भरतलाल जी। नागत सरित शैल वन बांके, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिए जाऊं राई, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिए जाऊं राई। हृदय में बड़ा सोच है, कछु न सुहाई माने कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। जिए माने हृदय में ऐसा जानते हैं, हृदय में ऐसा विचार करते हैं कि उड़ाऊं जाऊं, उड़ जाऊं, यदि पंख होता तो मैं उड़ जाता, ऐसा श्री भरतलाल जी सोचते हैं। हृदय में बड़ा सोच है श्री भरतलाल जी को। क्यों? एक तो कुछ सगुन होने से, दूसरे में बुरे स्वप्न होने से, तीसरे में पिताजी ने नहीं बुलाया है, भैया राम ने नहीं बुलाया है, गुरुजी ने बुलाया है। कुछ बात तो है। और गुरुजी ने कहा कि तुरंत आओ। तो श्री भरतलाल जी महाराज का हृदय बहुत चिंतित है, कछु न सुहाई।
कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जबकि वन का दृश्य जबकि वन का दृश्य सुहावना है, अच्छा है, लेकिन इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हृदय में ऐसा विचार आता है कि यदि पंख होता तो मैं उड़ जाता। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। एक निमेष बरस के समान बीत रहा है। यही विधि माने इसी प्रकार से श्री भरतलाल जी नगर नियराई माने नगर के निकट में आ गए, श्री अयोध्या जी के निकट में आ गए। नियराई माने निकट में आना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। श्री भरतलाल जी को रास्ते में 7 रात्रि बीती है। 8वें दिन प्रातः काल श्री भरतलाल जी अयोध्या जी में प्रवेश किए हैं। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। इसका मतलब यह हुआ कि 7 दिन दूत को भी लगे हैं जाने में। श्री भरतलाल जी महाराज का मन इतना व्याकुल है कि उनका एक एक निमेष, एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा है। श्री भरतलाल जी सोचते हैं मैं कितना शीघ्र श्री अयोध्या जी पहुंच जाऊं। इसी प्रकार से श्री भरतलाल जी नगर के निकट में आ गए। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि को भांति कुखेत करारा। असगुन होहि नगर पैठारा। नगर पैठारा माने नगर में प्रवेश करते हुए में श्री भरतलाल जी को असगुन हो रहा है। कुखेत करारा, कुभांति रटहि। कुखेत माने खराब खेत में, बुरे खेत में। करारा माने काला कौआ, काला काग। कुभांति माने बुरी तरह से रट रहा है, कांव 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 कर रहा है। असगुन हो ही नगर पैठारा। नगर में प्रवेश करते हुए में श्री भरतलाल जी को असगुन हो रहा है। श्री भरतलाल जी का मन और घबराता जा रहा है।
ननिहाल में असगुन हो रहा था, यहां भी असगुन हो रहा है। काग, काला काग बाईं ओर खराब खेत में बैठे हुए, जो दूषित खेत है, जहां फसल नहीं होती है, ऐसे खेत में बैठा हुआ वह काग बुरी तरह से करूर करार और कांव कांव कर रहा है। यही काग जब दाहिनी ओर सुंदर फसल युक्त खेत में बैठे हो, इनका दर्शन शुभ माना जाता है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। परंतु ये बाईं ओर खराब खेत में बैठा हुआ कांव कांव कर रहा है, बुरी तरह से रट रहा है। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। खर गधा सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं। सुन सुनकर के श्री भरतलाल जी के मन में सूल हो रहा है, पीड़ा हो रही है। गधा ग्राम पशु है, सियार वन में रहने वाला है। गधा वन में जाकर के रो रहा है, सियार गांव में घुस करके नगर में आकर के रो रहा है। नगर में सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कोई दिख नहीं रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेख भयावन लागा, नगर विशेख भयावन लागा। सर माने सरोवर, सरिता माने नदी, वन, बाग, ये सब श्रीहीन हो गए हैं। नगर विशेख भयावन लागा, नगर विशेष रूप से भयानक लग रहा है। तालाब, बहुत से तालाब है, क्षीर सागर है, चक्र तीर्थ है, विद्या कुंड है, सीता कुंड है, सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड है, विभीषण कुंड है, अग्नि कुंड है, हनुमान कुंड है। ये सब बहुत कुंड है, ये सब सरोवर है, तालाब है। सरिता जैसे नदी, तमसा नदी है, तिलोदकी नदी है, श्री सरजू नदी हैं। वन जैसे तमाम उपवन हैं, और प्रमोद वन है, अशोक वन है, आम्र वन है, कदम वन है, इस प्रकार से वन है, उपवन। बाग है, अनेक अमराई है, ये सब श्रीहीन हो गए। श्री राम जी जब से वन में गए तभी से सब श्रीहीन है। बागन बिटप बेली कुंभिलाही,
बागन बिटप बेली कुंभिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। बागन बिटप बेली कुंभिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। सभी पौधे वृक्ष श्रीहीन है, पत्ते झड़ गए इनके, फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। कोई पशु पक्षियों में उत्साह उमंग नहीं दिख रहा है। जो जहाँ हैं सब उदास हैं, चिंतित हैं। और नगर तो विशेष रूप से भयानक लग रहा है। खग मृग हाया गया, जाहे न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। राम वियोग कुरोग बिगोए। खग मृग हाया गया, जाहि न जोए। खग पक्षी, मृग पशु, हाय घोड़े, गए माने हाथी, देखे नहीं जाते। जिस नगर में हमेशा वेद मंत्र का उच्चारण हुआ करता था, मांगलिक वाद्य यंत्रों द्वारा मंगलमय ध्वनि हुआ करती थी, जहां हाथी, घोड़े, गौशाला, हैशाला, गैशाला सब सुशोभित दिखते थे। पशु पक्षियों का कलरव सुनाई देते थे। जहां जिस नगर के चौराहे, बाजार, मार्ग सब हमेशा लोगों से भरे और सुशोभित दिखते थे, आज सब जगह सन्नाटा पसरा है। लगता कहीं कोई है ही नहीं। और जो जहां है भी, वे सब आंखों में आंसू भरे हैं, सब दुखी हैं, सब उदास हैं। खग मृग हाय गय, जाहि न जोए। अब आप जरा सोचिए कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। राम वियोग कुरोग बिगोए। हाय गाय कोटिन केली, मृगा पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। ये जितने राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तह मनो चित्र लिखी काढ़े। ये सब ऐसे दिखते हैं मानो तस्वीर बनाई गई हो। श्री राम जी के विरह रूपी कुरोग ने इन सबको नष्ट कर दिया है। और श्री राम जी के विरह रूपी कुरोग ऐसा है कि इसकी कोई दवा ही नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। यही कुरोग कर औषध नाही, यही कुरोग कर औषध नाही। शोधेउ सकल विश्व मन माही, शोधेउ सकल विश्व मन माही।
खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग पुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। नगर के सभी नारी नर, निपट माने अतिशय, बिल्कुल, दुखारी माने दुखी हैं। मानो सभी ने अपनी सारी संपत्ति हारी हो। मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। जहाँ के पशु पक्षी जड़ चेतन सब इतने दुखी हैं, वहाँ के मनुष्य कितने दुखी होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं नगर के नारी नर निपट माने अतिशय दुखी हैं, मानो सभी ने अपनी सभी संपत्ति हारी है। सभी के संपत्ति क्या है? श्री राम लक्ष्मण श्री सीता, यही तो संपत्ति है, धन है। करम चोर नृप पथिक मारी, करम चोर नृप पथिक मारी, मानो राम रतन लय भाग्यो। यह गीतावली अयोध्या कांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि। भय विषाद मन माहि। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। पूर्ववासी मिलते हैं लेकिन वे कुछ कहते नहीं हैं। गंवहि माने चुपके से, धीरे से, गांव से, जोहार ही माने प्रणाम करके किनारे हो जाते हैं, चले जाते हैं। भरत कुशल पूछी न सकहीं, श्री भरतलाल जी से कुशलता पूछ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भय विषाद मन माही, मन में भय और विषाद भरा हुआ है। लोगों ने सुना, जाना कि श्री भरत आए हैं, तो लोग शिष्टाचार को निर्वाह करते हैं, मिलते हैं, लेकिन कुशल प्रश्न नहीं करते। आंखों में आंसू भरा है, बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं। गंवहि माने धीरे से, गांव से, चुपके से। अब गंवहि माने धीरे से, गांव से प्रणाम करके चल देते हैं। श्री भरतलाल जी से कुशल प्रश्न नहीं करते हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं कि यदि इन्हें राजा बनने की इच्छा होगी, यदि इन्हें राजा बनने की इच्छा होगी और हम विषाद प्रकट किए, दुख प्रकट किए, तो श्री भरतलाल जी कहेंगे देखो मेरा राजा होना इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है।
और दूसरा, यदि इन्हें राजा बनना पसंद नहीं है, यदि इन्हें राजा बनना पसंद नहीं है, श्री राम जी का वनगमन, महाराज की मृत्यु की भनक इनको नहीं है, इनको जानकारी नहीं है और राजा बनना पसंद नहीं है, और यदि हम इन्हें धन्यवाद करते हैं तो श्री भरत कहेंगे देखो ये कैसे लोग हैं। श्री राम जैसे राजकुमार वन को चले गए, श्री चक्रवर्ती जी जैसे राजा स्वर्ग को चले गए, और ये लोग मुझे धन्यवाद करते हैं। इसीलिए बिना सोचे समझे कुछ बोलना उचित नहीं लगा। पहली बात तो यह कि इनके मन में भय विषाद भरा हुआ है। भय माने डर और विषाद माने दुख भरा है कि न जाने क्या होगा, अभी आए हैं तो क्या होगा कुछ पता नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि जब तक हम ठीक से कुछ जाने नहीं तब तक कुछ भी कहना ये उचित नहीं होगा। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, देखे नहीं जाते। जनु माने मानो, पुर माने अयोध्यापुर के, दह दिशी माने 10 दिशा में दावाग्नि लगी हुई है। जैसे ही कैकेयी जी ने सुना कि मेरा बेटा आ रहा है, बहुत प्रसन्न होकर के वह उठकर खड़ी हुई, आरती सजा करके द्वार पर आई और श्री भरत से मिलकर के तुरंत उन्हें अपने महल में ले आई। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।